गाइस हमारा बैग जो हमने कल ऑर्डर नहीं किया था, हम पर्स लेके नहीं गए थे। न मेरे पास पर्स था, न रुपीज़ के पास था, तो हमें कार्ड पेमेंट करना था। इस वजह से हमने ले नहीं पाया कल। तो भैया ने बोला कि वो यहाँ पहुँच डिलीवर कर देंगे, तो इसलिए वो आए थे हमें, और मैंने अभी पेमेंट कर दिया उन्हें। एंड अभी तक हमारा गाइस एसी वाला नहीं आया है और हम बहुत परेशान हैं। देखो वैसे ही एसी रखा हुआ है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिया रुपेश व्लॉग। और आज है संडे और आज का दिन कुछ खास नहीं था, काफ़ी बेकार था दिन। तो ये था ट्रॉली जो मैंने कल लिया था, बट रीज़न मैंने बता ही दिया। तो भैया आए थे डिलीवर करने के लिए, तो हम इसे चेक कर रहे थे। तो भैया हमें चैन खोल के चेक करके दिखा रहे थे कि देख लो कोई गड़बड़ी नहीं है। तो इसलिए हम सारा कुछ हमारा फिर हो गया एंड कोई दिक्कत नहीं था। काफ़ी चीप रेट पे अच्छा हमें सामान मिल गया। और फिर हम शाम को निकल गए DLF मॉल जाने के लिए। लेकिन इतना ज़्यादा रोड पे तो भीड़ नहीं था, लेकिन जब हम पहुँचे वहाँ पे तो हमें पार्किंग ही नहीं मिल रहा था। इतना प्रॉब्लम हो गया कि कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई मैं। बहुत गुस्सा आ रहा था, लग रहा था कि पूरा नोएडा उस मॉल में आ गया है। एंड हम गए वहाँ पे, शॉपिंग भी कुछ खास नहीं किया हमने, मतलब कुछ भी नहीं लिया हमने। इतना ज़्यादा, मतलब एक तो भीड़ इतना ज़्यादा था, बिना मतलब का समझ में नहीं आ रहा था। और इतना हौच पौच हो गया था कि कुछ दिमाग ही नहीं काम कर रहा था कि लेना क्या है। तो लास्टली हमने डिसाइड किया कि हम कुछ भी नहीं लेंगे। एंड ये रहा, पहले तो हम डिकैथलॉन गए थे। हमने सोचा कि चलो ट्रिप पे अगर जाना है तो कुछ वैसा सामान लेना हो तो शॉपिंग कर लेते हैं। बट सिर्फ फालतू का भीड़ था। और शिवम कभी साइकिल ट्राई कर रहा था, कभी बास्केटबॉल चेक कर रहा था, कभी कुछ, बट हमें कुछ ऐसा दिखा ही नहीं ढंग का। तो फिर हम निकले तो सोचे कि कुछ खा लेते हैं। लेकिन गाइस देखो, इतना ज़्यादा क्राउड था सारे रेस्टोरेंट में, इवन फूड कोर्ट तक में इतना ज़्यादा क्राउड था, हर जगह वेटिंग चल रहा था। तो हम मुंह बना के निकल गए और हमें कुछ मिल ही नहीं रहा था। हम चारों तरफ देख लिए, पूरा मॉल घूम लिए, कहीं कुछ भी खाने को भी हमें ढंग का नहीं समझ में आया। हर जगह वेटिंग, कहीं टेबल खाली ही नहीं था। कभी आपके साथ भी ऐसा अगर हुआ है तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताना। ये हमारा सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस था मॉल का। फिर सोचा बहुत कुछ कि ये ले लूँ वो ले लूँ, लेकिन कुछ भी वैसा था ही नहीं कि जिसे मतलब लिया जा सके। इतना ज़्यादा भीड़ था, मतलब फिर मैं लास्ट में ज़ारा भी गई, सोचा कि यहीं से कुछ ड्रेस ले लूँ, लेकिन मुझे वही चीज़ दिख रहा था जो ऑलरेडी मेरे पास था। तो कुछ नया था ही नहीं मेरे लिए, और सूट साड़ी तो मैं पहनती नहीं, तो इस वजह से मैंने वैसा कुछ किया नहीं। फिर लास्ट में कुछ नहीं, फिर हम निकल पड़े पार्किंग में जाने के लिए। फिर भी हमने हार नहीं माना, हमने सोचा कि कहीं कुछ तो मिल जाए। तो हम फिर क्या निकल पड़े, और लास्ट में एक मैंडेटरी स्नैप मारना था। तो यहाँ मैंने और शिवम ने स्नैप मार लिया एंड फिर इसके बाद हम निकल पड़े पार्किंग की ओर। पार्किंग हमारा सबसे नीचे वाले फ्लोर पे था, अंडरग्राउंड। एंड काफ़ी टाइम लग गया पार्किंग ढूंढने में। तो हम गए और फिर बीच में रुपेश ने कैमरे को ढंग से नहीं पकड़ा था, ऐसा मुझे फ़ील हुआ। और वैसा तो वो सही से पकड़ा था कैमरा, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, उसने एंगल सही से नहीं लिया है, तो इसलिए मैं उससे लड़ने लगी। फिर उसके बाद नॉर्मल हो के हम लोग निकल पड़े घर की ओर। तो उससे पहले हम चले गए थे अट्टा, लेकिन अट्टा में हम रास्ता गलत पकड़ लिए, तो हम सीधे एक्सप्रेसवे पे आ गए। वही फिर कुछ नहीं खास था, हम ना कुछ खा पाए, और गंगा दशहरा की वजह से भी हमें नॉनवेज खाना नहीं था, तो हमने कुछ बाहर वैसा खाया नहीं। और फिर हम घर आ गए, मार्केट से ही कुछ ले लिया था हल्का फुल्का खाने के लिए, वेज आइटम। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मेरे वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं रोज़ कुछ ना कुछ लाते रहूँगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।